दोस्तों आज हम इस वीडियो में हाई एफिशिएंसी BLDC मोटर कंट्रोलर बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हेवी लोड को संभालने के लिए 6 मॉसफेट्स का इस्तेमाल होगा, जिन्हें सही तरीके से और तेज रफ्तार स्विचिंग के लिए मखसूस गेट ड्राइवर्स का इस्तेमाल होगा। दोस्तों इस सर्किट में हम 6 IRF Z44N मॉसफेट्स का इस्तेमाल करें। पावर सप्लाई देने के लिए हम मेन पॉजिटिव सप्लाई को तीनों हाई साइड मॉसफेट्स की ड्रेन पर देंगे, जबकि नेगेटिव रेल या ग्राउंड को लो साइड मॉसफेट्स के सोर्स के साथ जोड़ेंगे। हाई और लो साइड गेट ड्राइवर्स का इस्तेमाल यहाँ सबसे अहम है, क्योंकि ये मॉसफेट्स को सही वोल्टेज फराहम करके हाई साइड स्विचिंग को मुमकिन बनाएगा। इससे न सिर्फ मोटर को भरपूर टॉर्क मिलता है, बल्कि हीट भी कम पैदा होता है। इससे पहले कि हम इस सर्किट की शुरुआत करें, मैं आप लोगों को वार्न करना चाहता हूं कि अक्सर वीडियोस आते हैं हमारी आंखों के सामने, जहां पर लोग ये दिखाते हैं कि सिर्फ मॉसफेट्स के जरिए और कुछ रजिस्टर्स इस्तेमाल करके वो क्लेम करते हैं कि इससे हमारे BLDC मोटर्स रन करेंगे, लेकिन ये सरासर गलत है। इससे आपके मॉसफेट्स और या आपके जो मोटर कॉइल्स है वो डैमेज हो सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस सर्किट में हम 6 मॉसफेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, IRF Z44N का। अगर आप चाहो इसको और एफिशिएंट बना तो इसके लिए आप IRFB 3206 या IRF 3205 का इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आपके पास 6 मॉसफेट्स है। पहली पिन गेट, दूसरा ड्रेन और तीसरा सोर्स। तो इसको हम नंबरिंग देंगे 1 to 6। जो पहला मॉसफेट और थर्ड और फिफ्थ जो है, यानी हाई साइड मॉसफेट, उनके ड्रेन्स को आप इकट्ठे कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव VCC के साथ। पॉजिटिव सप्लाई आप इसको देंगे, तो ये आपके हुए हाई साइड मॉसफेट्स। तो इनके ड्रेन्स को आप पॉजिटिव सप्लाई देंगे, और उसके बाद इनको और स्टेबल रखने के लिए ये जरूरी है कि आप हर एक मॉसफेट के गेट और सोर्स को एक रजिस्टर के साथ जोड़ेंगे। तो इस रजिस्टर का वैल्यू कम से कम 10K होना चाहिए। इससे इनकी स्विचिंग बेहतर तरीके से हो सकती है। और जो बाकी बचे हुए 3 मॉसफेट्स है, यानी मॉसफेट 2, मॉसफेट 4 और मॉसफेट 6, यानी लो साइड मॉसफेट्स, इनके सोर्सेस को आप इकट्ठे नीचे लेके ग्राउंड रेल, नेगेटिव रेल के साथ जोड़ सकते हैं। अब इस ब्रिज को कंट्रोल करने के लिए हमें 3 ड्राइवर ICs की जरूरत होगी। यहाँ हम IR2101 या IR2104 इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका बुनियादी काम माइक्रो कंट्रोलर के कम वोल्टेज सिग्नल को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ताकि मॉसफेट्स तेजी से ऑन और ऑफ हो सके। खास तौर पर हाई साइड मॉसफेट्स को चलाने के लिए ये ICs बूट स्ट्रैप टेक्निक इस्तेमाल करती हैं, जो सप्लाई वोल्टेज से भी ऊपर का वोल्टेज पैदा करती है। इसके बगैर हाई साइड मॉसफेट्स को पूरी तरह ओपन करना डिफिकल्ट है, बल्कि नामुमकिन है। चलिए हम फिलहाल फोकस करते हैं एक IC पर। वैसे ही आप बाकी 2 ICs का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके पास 3 ICs है। सबसे पहला काम, पिन 8 और पिन 6 को एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के साथ जोड़िए। 10 UF इसका कम से कम वैल्यू होना चाहिए, जिससे इसका वोल्टेज मेंटेन हो सके। बूट स्ट्रैप के लिए वोल्टेज का मेंटेन होना जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि बूट स्ट्रैप का वोल्टेज हमेशा ज्यादा होना चाहिए मेन सप्लाई के वोल्टेज से। इसके बाद जो हाई साइड मॉसफेट्स आपके हैं 3, जो पहला मॉसफेट है आपका मॉसफेट 1, वहां के गेट से लेके पिन 7 तक
आईसी की पिन 7 तक, उसको आप 22 ओम के रजिस्टर के साथ जोड़िए। उसके बाद आपको एक फास्ट रिकवरी डायोड की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर आप 4007 का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो यहां पर काम नहीं करेगा। तो जो फास्ट रिकवरी डायोड आपके पास है, अल्ट्रा फास्ट रिकवरी डायोड, जिसमें UF 4007 या IN 4148 या MUR 120 या MUR 160 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसका कैथोड जो है वो पिन 8 की तरफ होना चाहिए और एनोड पॉजिटिव सप्लाई की तरफ। उसके बाद आप जो पिन 1 है आईसी की, तो उसको आप पॉजिटिव सप्लाई के साथ डायरेक्टली जोड़िए, यानी डायोड के कैथोड के साथ जो डायरेक्टली पॉजिटिव सप्लाई के साथ जुड़ता है। उसके बाद आपके पास जो लो साइड का मॉसफेट है उसका जो गेट है और पिन 5 आईसी की, तो उनके दरमियान भी आप एक 22 ओम की रजिस्टर जोड़ेंगे। पिन 5 ऑफ आईसी और गेट ऑफ लो साइड मॉसफेट यानी मॉसफेट 2। और स्टेबल बूटस्ट्रैप को बनाने के लिए आप पिन 1 और पिन 4 के दरमियान एक सेरेमिक कैपेसिटर जोड़ सकते हैं 104 या 0.1 माइक्रोफैराड का। इस तरीके से आपका ये बूटस्ट्रैप मुकम्मल होता है। उसके बाद आप पहला जो हाई साइड और जो दूसरा लो साइड मॉसफेट आपके पास है, मॉसफेट 1 और 2, मॉसफेट 1 का सोर्स और मॉसफेट 2 का ड्रेन आपस में जुड़ेगा। इन दोनों को आप जोड़िए, हाई साइड मॉसफेट का सोर्स और लो साइड मॉसफेट का ड्रेन। यही आपका फेज 1 होगा। लेकिन इसको पूरी तरह एक्टिवेट करने के लिए आपको इसको पिन 6 के साथ, आईसी के ड्राइवर आईसी के पिन 6 के साथ जोड़ना है। तो ये आपका फेज ए हो गया। इसी तरीके से आप बाकी जो 2 आईसीज है उनका बूटस्ट्रैप बना सकते हैं और लो साइड हाई साइड के जो सोर्स और ड्रेन को जोड़ के बाकी जो बचे हुए 2 फेज है, फेज बी और फेज सी, आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए जरूरी है कि आपको इन दोनों जॉइंट्स को अपनी अपनी आईसीज के पिन 6 के साथ जोड़ना होगा। अब इस पूरे सिस्टम के ब्रेन की बारी है, यानी इसका दिमाग, जिसके लिए हम आर्डिनो या STM32 का माइक्रो कंट्रोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। STM32 एक बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकती है क्योंकि ये STM32 जो मोटर की पोजीशन और स्पीड को ज़्यादा बारीकी से कंट्रोल कर सकता है। ये कंट्रोलर गेट ड्राइवर को PWM सिग्नल्स भेजता है जो बदलती हुई स्पीड के साथ मोटर के फेजेस को स्विच करते हैं। यहाँ पर आप आईसी के पिन 2 और पिन 3 को STM32 के PWM के साथ जोड़ सकते हो। PWM STM32 या आर्डिनो का भी आप इस्तेमाल कर सकते। आप इनको STM32 या आर्डिनो में PA8 और PB13 में जोड़ सकते हैं। और याद रखिए कि हर ड्राइवर आईसी की जो चौथी पिन है, पिन 4, वो ग्राउंड के साथ जुड़नी चाहिए। सर्किट को और स्टेबल करने के लिए हम लो साइड मॉसफेट के सोर्स को डायरेक्टली ग्राउंड के साथ नहीं जोड़ेंगे बल्कि वाया 10 के रजिस्टर के साथ जोड़ेंगे। इस तरीके से ये सर्किट और ज्यादा स्टेबल होगा। इस तरीके से ये सर्किट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और इसका सर्किट डायग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऐसी वीडियो देखने के लिए जीके नॉलेज क्लाइमेक्स को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें। थैंक यू।